टेक अ लुक एट दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ है जहां से चार्जेस फ्लो होते हैं। चलिए इसे रोड पर ट्रैवल करने वाले ट्रक्स की हेल्प से समझते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर्स एक स्मूथ रोड की तरह है और चार्जेस ट्रक्स की तरह है। जैसे ट्रक्स को एक स्मूथ रोड पर ट्रैवल करने पे कोई एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती है, वैसे ही चार्जेस को इलेक्ट्रिक सर्किट में वायर से ट्रैवल करने पर कोई भी एनर्जी स्पेंड नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए वायर से ट्रैवल करते वक्त चार्जेस का पोटेंशियल या कैपेसिटी टू डू वर्क सेम रहता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर एक स्पीड ब्रेकर की तरह है। अगर रोड पे ट्रक के सामने कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करना पड़ेगा और फिर से अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इस वजह से ट्रक्स को काफी ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है। सिमिलरली चार्जेस जब रेजिस्टर के सामने आते हैं तो रेजिस्टर से ट्रैवल करते वक्त उन्हें अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, रेजिस्टर से ट्रैवल करना पड़ता है और बाद में फिर से अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। इसी वजह से चार्जेस बहुत ज्यादा एनर्जी रेजिस्टर के अक्रॉस लूज कर देते हैं। ये एनर्जी आपको हीट या लाइट एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देती है। इस लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से चार्जेस अपना पोटेंशियल या कैपेसिटी टू डू वर्क लूज कर देते हैं और ये पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टमीटर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस कितने टाइम में बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल से बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल तक पहुंचते हैं, इसका कैलकुलेशन हमें करंट की वैल्यू देता है। इस तरह करंट को हम द रेट ऑफ चार्ज ट्रैवलिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे स्पीड ब्रेकर ट्रक्स के ट्रैवल टाइम को बढ़ाता है, वैसे रेजिस्टर भी चार्जेस के ट्रैवल टाइम को बढ़ाता है और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। इसीलिए हम कहते हैं दैट रेजिस्टर रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट।